अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है, एक ऐसी हॉबी है कि जब आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करते हैं तो ये आपको इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा सुकून और इतना ज़्यादा जो है वो आपकी ज़िंदगी को खुशी देती है कि जब आप इसको ऐड करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो फिर आप अपनी लाइफ को बदलते हुए देखते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस गार्डनिंग के हवाले से इस तरह से शेयर कर चुकी हूँ कि आप गार्डनिंग को क्यों करें, गार्डनिंग करना क्यों ज़रूरी है, इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो उसमें से एक और चीज़ जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आपको गार्डनिंग सरप्राइज़ देती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में गार्डनिंग को ऐड किया तो गार्डनिंग ने मुझे इतना ज़्यादा सुकून, खुशी दी कि जो मैं अगर बयान करना चाहूँ अल्फाज में तो शायद मैं बयान ना कर सकूँ। तो आज एक और सरप्राइज़, एक और खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप बहुत खूबसूरत से कलरफुल से फ़ोलिएज वाला प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये जो ऑर्नामेंटल कैबेज होती है, जिसे नुमाइशी गोभी कहते हैं, ये उसकी सीडलिंग है। अच्छा, अब ये सीडलिंग मेरे पास कैसे आई ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जब मैंने अपने गार्डन के अंदर जो ऑर्नामेंटल कैबेज को ऐड किया था तो मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे अपने गार्डन के अंदर, उनको मैं लेके आई थी, लेकिन ये है कि वो सेल आउट हो गए थे। और उसके बाद मेरे पास, क्योंकि मैं दोबारा से ला नहीं सकी उन प्लांट्स को, तो जो ऑर्नामेंटल कैबेज थी वो मेरे पास आके फिर ख़त्म हो गई थी। और अब आप यकीन करें कि ये प्लांट मेरे पास दोबारा से ऐड हो चुका है। कैसे ऐड हुआ मैं नहीं जानती, अल्लाह को बेहतर पता है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये है कि एक ऐसी चीज़ कि जो आपको आपके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद हो कि यार ये चीज़ मेरे पास ऐड हुई थी लेकिन फिर चली गई और मैं दोबारा अपनी मसरूफ़ियत या किसी और वजह से मैं उसको नहीं ला सका। तो वो चीज़ अगर आपको बग़ैर कहे, जो कहते हैं ना, बिन कहे आपको वो चीज़ मिल जाए, तो वो आज जो है मुझे मिली है। काफ़ी जो है वो खुशी की बात है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। ये मेरे पास सीडलिंग निकल आई है ऑर्नामेंटल कैबेज की। हालांकि मेरे पास इसके सीड्स नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास कहीं से इसके सीड्स आए भी नहीं, मैंने इसको परचेज़ भी नहीं किया। अब मैं जानती भी नहीं हूँ कि ये सीड्स मेरे पास कहाँ से आ गए, क्योंकि ये है कि अगर आप इसके सीड्स वगैरह कलेक्ट करें तो ज़ाहिर है जो गार्डनर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ़ सीडलिंग दिखाऊँ जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। ये डॉग फ्लावर है, उसके अलावा ये ज़ेबरीना हॉलीहॉक है, लार्कस्पर है, लाइनेरिया है, उसके अलावा ये कैलेंडुला है और ये पेंजी के कुछ जो हैं सीडलिंग है वो है। उसके अलावा ये ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड की सीडलिंग है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैंने इनके सीड्स यहाँ पे डाले थे। जो सीड्स इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो सीड्स सेल होने से रह जाते हैं उनको मैं फिर पुराना नहीं करती, उनको मैं इस तरह से ग्रो करके रीग्रो भी हो जाते हैं और सीड्स दोबारा से फ्रेश भी हो जाते हैं। तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपसे हैप्पी रहते हैं कि जब आप उनको फ्रेश सीड्स देते हैं। ज़ाहिर है ये सीड्स जो इस साल इन्होंने ये जर्मिनेशन रेट दिया, अगले साल अगर मैं इनको सेल करती तो ये इनका जर्मिनेशन रेट ये ना होता और मेरे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड ना होते। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी कर देते हैं, सीड्स को ज़ाया भी नहीं करते और सीड्स को फ्रेश भी कर देते हैं। तो अब बात जो है वो ऑर्नामेंटल कैबेज की चल रही है, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ इसकी वीडियो जो है वो शेयर करते हैं कि इसकी सीडलिंग अगर आपके पास तैयार हो जाए या अगर आप नर्सरी से इसकी तैयार पनीरी लेके आते हैं तो उसको आपने किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरह की मिट्टी के अंदर ग्रो करना है और इसकी क्या केयर करनी है सीडलिंग को, ख़ास तौर पे ट्रांसप्लांट करते वक्त। अच्छा, जो मेरे पास प्लांट हैं इसके वो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3, ये छोटा एक 4, ये 5 और ये 6 प्लांट जो हैं वो मेरे पास ऑर्नामेंटल कैबेज के तैयार हुए हैं पनीरी। तो सबसे पहले इसकी जो सॉइल है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये परमानेंट प्लांट्स में शुमार होता है, यानी अगर आप इसकी जो सीड्स हैं उनको कट कर दें तो इसकी साइड से ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ये प्लांट जो है वो ख़त्म नहीं होता। आप उनको कट करके उसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है और काफ़ी साल जो है वो ये चलता रहता है जब तक कि इसकी डंडी जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और फिर ये डी शेप ना हो जाए, उस वक्त तक ये चलता रहता है। सिर्फ ये है कि आप इसको सीड ना बनने दें। तो फिर आप इसको इस तरह से
तरह के पॉट के अंदर ग्रो करें कि जिसमें थोड़ा सा ये अच्छे से ग्रो हो, क्योंकि ये इस तरह से फैल के ग्रो करता है, ये टॉल नहीं होता बल्कि गोलाई में जो है इसकी ग्रोथ होती है। तो इसको इस तरह का पॉट दें कि एक तो ये कि इसकी रूट्स थोड़ा सा डीप जाती हैं, सीधी रूट्स होती हैं इसकी, तो इसको थोड़ा सा लंबा पॉट चाहिए, थोड़ा सा जो गहरा पॉट होता है वो चाहिए, ताकि इसकी जो रूट्स है वो अच्छे से डेवलप हो सकें। दूसरा, इसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो बहुत लाजमी है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स में आ जाता है एक तरह से। तो आप इसको एक दफ़ा जो ग्रो करने के टाइम पे एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाएंगे तो ये ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ, इसका फोलियज है, इसकी खूबसूरती इसके पत्तों की वजह से है। तो अगर आप इसको रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाएंगे तो ज़ाहिर है जब इसका फोलियज ग्रो करेगा तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको किसी सादा मिट्टी में लगाते हैं जिसमें बिल्कुल किसी किस्म के कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो वो बेचारा ग्रोथ तो किसी न किसी तरीके से कर लेगा, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है, उसकी फोलियज, उसकी लीफ की चमक, वो फिर आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरा ये किस तरह से लगा हुआ है, किस तरह की मिट्टी के अंदर लगा हुआ है? मेरा ये टोटली किचन वेस्ट के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे जो है वो एक लेयर लगाई थी मूंगफली के छिलकों की, ऊपर मैंने सारा किचन वेस्ट डाला था और ऊपर मैंने हल्की सी मिट्टी की लेयर लगा के, यहाँ से अगर आपको विजिबल हो सके यहाँ पे, तो सारा जो है वो मूंगफली की छिलके और किचन वेस्ट के ऊपर ही मैंने लेयर लगा के एक मिट्टी की, और ये सारे सीड डाल दिए थे, मुख्तलिफ सीड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उन सीड्स की वजह से उसी के अंदर अब मुझे मालूम नहीं कि किस तरीके से ये वाले जो मेरी सीडलिंग है ये भी रेडी हो गई है। तो अब इसको जो है वो मैं 1-2 दिन तक ट्रांसप्लांट करूँगी। सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि एक खुशी भी थी, एक सरप्राइज़ था जो मुझे मेरे गार्डन से मिला और मेरे एक प्लांट ने दिया, तो मैं इस प्लांट का भी थैंक्स बोलूँगी और अपनी खुशी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब इसको जो है वो मैं 1-2 दिन तक, एक अच्छी मिट्टी जो है फ़िलहाल मेरे टेरेस के ऊपर अभी मौजूद नहीं है, जो थी वो मैंने सारी इस्तेमाल कर ली है। थोड़ी सी मिट्टी मैं मंगवाऊँगी, बाकी मेरे पास किचन वेस्ट और बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मुख्तलिफ़ पत्तों को मैंने भर के प्लांटर्स के अंदर रखा हुआ है। सिर्फ ये है कि मिट्टी का इंतज़ार है, मिट्टी थोड़ी सी मैं ऊपर लेके आऊँ और फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। ट्रांसप्लांट जिस दिन आप करें या तो शाम के टाइम पे करें, और शाम के टाइम पे जब आप इसको ट्रांसप्लांट करें तो वो बेहतर टाइम होता है कि फिर ये जो प्लांट शौक में होता है, सीडलिंग हमारी, वो उतनी ज़्यादा शौक में नहीं रहती। हाँ, ये है कि अब थोड़ा सा मौसम अच्छा है उस लिहाज से, अगर आप इसको सुबह के टाइम पे भी करेंगे तो 1-2 दिन जो है वो आप इसको थोड़ा सा शेड प्लेस पे रखें। शेडी प्लेस जो है वो इसको थोड़ा सा हेल्प करेगा जल्दी रिकवर करने में, जो शौक होता है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने का, और उसके बाद से ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने इसको पॉट ऑफ़र करना है तो वो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि थोड़ा सा गहरा पॉट इसको ऑफ़र करें जो थोड़ा चौड़ा भी हो, ताकि ये इसका फोलियज चारों तरफ से ग्रो करेगा तो ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। छोटे पॉट के अंदर लगाएंगे ग्रो हो जाएगा, सीडलिंग आपकी चल जाएगी, लेकिन ये है कि वो जिस तरह से फूल की तरह इसकी ग्रोथ होगी, खिला खिला सा, वो फिर उस तरह से नहीं हो सकेगा। और आई होप कि ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, ये खुशी आपको अच्छी लगी होगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।